बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक रिफ़्रेशिंग और बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक जो कि सागो ड्रिंक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है 3-4 कप पानी जो कि टैप वाटर है। जब ये इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें 1/4 कप मैंने सागोदाना का डाल दिया है और इसको हम बीच बीच में से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। सागोदाना जो है वो पक रहा है और इसमें हम बीच बीच में से चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। इतनी देर में हम दूसरी साइड पे अपनी जेली तैयार कर लेंगे। जेली के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। जब इसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसमें मैंगो जेली का 1 पैकेट जो है वो ऐड किया है। किसी भी आप ब्रांड का ले सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए पानी में और इसमें कोई भी लम्ब ना रहे तो इसके बाद चूल्हे को आप बंद कर दें। और ये सागोदाना भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसका भी हम फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और इसको हम फिर किसी बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में सागोदाना ठंडा होगा हम अब एक और इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। 1 टेबलस्पून तुखमलंगा लेके इसको थोड़े से पानी में सोक कर दिया था और 10 मिनट के लिए इसको हमने फूलने के लिए रख दिया ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। इसके बाद 10 मिनट के बाद जो जेली है वो भी हमारी तकरीबन सेट भी हो चुकी थी और ठंडी भी हो गई थी। तो इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। जैसी शेप आपको पसंद हो, जैसा साइज़ पसंद हो, आप उस तरह से इसको कट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने लिया है 1/2 लीटर बॉयल दूध था। ये डेयरी का दूध था, पैकेट का नहीं था। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉयल करके अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड किया क्योंकि हमने इसमें दूसरा शरबत भी ऐड करना है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद करते हैं उतना ऐड कर लीजिएगा। सागोदाना ऐड किया है, मैंने सोक किया हुआ तुखमलंगा ऐड किया है और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो कोई सा भी लाल शरबत जो भी आप पसंद करते हैं उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए। ये बर्तन थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया था, इसलिए मैंने इसको दूध को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसमें जेली जो है वो ऐड की है। तो इसके बाद इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। इसको मिक्स कीजिए और जितना ठंडा आप इसको सर्व कर सकते हैं उतना कीजिए। ये उतना ही ज़्यादा मज़े का और रिफ़्रेशिंग लगता है जितना ठंडा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।